Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to discuss the J&K High Court का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था. इसमें भी 80 क्वेश्चंस हैं लाइक इस बार के एग्ज़ाम की तरह. एंड जो टाइम मिलता है वो है 1 hour 20 minutes. ओके, सो 80 मिनट्स है फॉर अटेम्प्टिंग 80 क्वेश्चंस. इस बार तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. सो लेट्स सी. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ कि जो फुल फ्लैश हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन के सबसे पहला जो हाई कोर्ट है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था. तो इट्स आंसर इज डी 1928. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो इट इज़ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और एंड सेशन जज. तो इसके ऊपर तो मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड की हुई है जिसपे मैंने पूरी हायरार्की जो है वो बताई हुई है आपको. You can look at that for reference. Then the next question is who was the first chief justice of high court of Jammu and Kashmir. तो ये कौन थे? ये थे लाला कन्वर सेन. और जो प्यूनी जजेस होते हैं वो थे ये दोनों. ठीक है. देन उसके बाद आ जाता है हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लद्दाख. तो वो कौन थी? सो शी वॉज Sindhu Sharma, Justice Sindhu Sharma. Then the next question is who is the Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. Currently 37th Chief Justice है और वो ताशी राबस्तान है. बट उस टाइम पे जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब थे 36th चीफ जस्टिस और वो थे जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह. ओके, तो ये प्रीवियस थे. और अभी अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन है करंट चीफ जस्टिस तो वो कौन है? ताशी राबस्तान. ओके, और उस टाइम पे वो जो थे वो लद्दाख के थे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स व्हाट डज अहलमद रेफर्स टू. अहलमद कौन होता है? वो एक लीगल क्लर्क होता है. ओके, सो ये जो कुछ टर्म्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को संभालता है उसको क्या कहते हैं? उसको नाजिर कहते हैं. ओके, वो भी क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ था. Then the next question is who handles the financial matters under the directions of presiding officer of a subordinate court. So it is नाजिर. ओके, अहलमद क्या करता है? अभी हमने पीछे देखा लीगल क्लर्क है वो. ठीक है. देन व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. तो जुवेनाइल जो है वो जो किड्स 18 ईयर से कम होते हैं, जो माइनर्स होते हैं और जो कोई कमिट करते हैं क्राइम या कुछ भी ऐसा, तो उसके रिगार्डिंग होता है. तो वो को क्या किसको डील करता है? डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स. ओके, देन हु इज़ द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम द यूटी ऑफ लद्दाख. तो जज थे उस टाइम पे, वही मैं आपको बता रही थी, जस्टिस ताशी राबस्तान, जो अभी कौन है? चीफ जस्टिस हैं. उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर. तो एडीआर की क्या फुल फॉर्म है? So it is alternative dispute resolution. So answer is D. Then which of the following computer generation uses the concept of artificial intelligence जो इस टाइम पे चल रही है? तो it is 5th generation. Okay, फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थी. तो उसके बाद यहाँ पे VLSIs हो गई. फिर यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हुआ. फिर उसके बाद माइक्रो वो चिप्स आई. ओके, देन मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप. तो स्टोरेज करने के लिए कीबोर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे, ALU भी नहीं करेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. UPS से तो पावर सप्लाई होती है. सो इट इज़ पेन ड्राइव. इट इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन. Then the next question is a dash module is a device that converts spoken words into information that a computer can recognize and process. तो वो क्या होती है? Voice recognition होती है. Okay, so B is its answer. Then the next question is चैट GPT में GPT की फुल फॉर्म. तो इट इज़ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. ओके, देन मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये हम प्रोलॉग यूज़ करते हैं. ओके, then the next question is dash is a computer program that would convert an assembly language into the machine language. So it is assembler. ये assembly language को machine language में 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है. देन कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर देता है. और इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस
ओके जब कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड देन प्लस आप क्लिक करते हो तो फिर वहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड हो जाती है. ओके सो इट्स आंसर इज सी. Then the next one is which of the following keyboard shortcut is used to switch between open apps in window 10. So it is alt and tab को क्लिक करने से ये होते हैं. ये जो शॉर्टकट कीज है इनके ऊपर भी आप एक लाइक यू नो गो थ्रू देम एज वेल पेपर से लाइक लास्ट दिन जो होगा तब, क्योंकि ये फ्रेश होती हैं ऐसे तो ये याद रहती नहीं है, तो यू गो थ्रू देम ऑन द लास्ट डे रिविजन के टाइम पे एंड दैट्स इट. देन उसके बाद हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स. तो ईमेल्स में ये कह रहा है कि वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक. ये तो हम कर सकते हैं. वी कैन लीव द CC फील्ड ब्लैंक. ठीक है. द टू एंड द CC फील्ड्स आर कॉमन यूज्ड इंटरचेंजेबली. तो ये भी सही है, ये भी सही है. BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी होगी सेम किसी को, जो भी आपने किसी को ईमेल किया तो सेम आप किसी दूसरे को भी सेंड करना चाहते हो तो वो होगी कार्बन कॉपी. और लेकिन दोनों इंसानों को दिखेगा कि इसने मेरे को भी सेंड किया एज वेल एज मुझे भी सेंड किया. बट जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है वो आप तब यूज़ करते हो जब आप किसी को नहीं पता चलने देना चाहते हो कि मतलब हमने इसको भी मेल भेजी है. ओके तो इसका आंसर है ए. वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस टू इन द टू फील्ड. हम कर सकते हैं लाइक वी कैन सेंड सेम मैसेज और सेम ईमेल टू अ मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल. सो A is the incorrect answer here. Then the next question is which of the following icon is used to add an attachment. तो क्या आपने कभी मेल सेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि मतलब वो इस तरह से एक, मेरी तो ड्राइंग बहुत ही बुरी है बट वो इस तरह से कुछ ऐसे बना होता है पेपर क्लिप आइकन. सो इट्स आंसर इज पेपर क्लिप आइकन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज ओरिएंटेशन. दो तरह की होती है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट. तो यहाँ पे क्या है वो लैंडस्केप है. ठीक है. देन मूविंग ऑन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ओके कंपाइलर मैंने आपको बता दिया. देन सिस्टम सॉफ्टवेयर ये नहीं होता, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है जितनी भी एप्स होती हैं. उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ अ गटर मार्जिन. सो आई टेल यू व्हाट अ गटर मार्जिन इज. जैसे ये एक बुक है आपके पास. ठीक है. जब आप किसी बुक की बाइंडिंग करते हो ना तो उस बुक में इस तरफ से कुछ पेज हम खाली छोड़ते हैं ना, इस तरफ से भी कोई पेज खाली छूटा होता है. जैसे बुक बंद होती है जब आप खोलते हो तो वो जो बाइंडिंग की साइड पे वो जो मार्जिन रह गया होता है ना, तो ये वो मार्जिन होता है जो हम छोड़ते हैं राइट तरफ पे. मतलब आप समझ रहे हो, राइट तरफ पे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन छोड़ा होता है सो दैट अगर जब बाइंडिंग होती है तो वहाँ पे थोड़ी स्पेस हो. तो ये जो गटर मार्जिन होता है ये वही होता है. ओके मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब किसी रोज की इंटरसेक्शन हो कॉलम्स के साथ तो उसको क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं सेल. ओके सो मूविंग ऑन, एक्सेल में कोई फॉर्मूला बिगिन करने से पहले क्या होता है? तो इज इक्वल टू का साइन जो है वो यूज़ होता है. ठीक है. देन द थीम ऑफ इंडिया G20 समिट 2023 इज. तो अभी तो ये क्वेश्चन जो है वो इरेलीवेंट है बट इट्स आंसर इज डी. क्योंकि अभी इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप 2024 की थीम देख सकते हो क्या है. ओके देन हेडक्वार्टर ऑफ G20, तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है. सो इट्स आंसर इज नन ऑफ द अबव. तो हु रिसीव नोबल पीस प्राइज. तो आप इसके लिए नोबल प्राइजेस देख लो कि किस किस को मिले थे. ओके सो वेट. सो जो ये नोबल प्राइज़ है ये 5 फील्ड्स में मिलता है आपको. ठीक है. नाउ वेट लेट मी, वेयर इज द, वेट नो, चलो अब इसकी थिकनेस आई डोंट नो कैसे कम करनी थी बट हाँ. तो नोबल प्राइज़ जो होता है वो 5 फील्ड्स में मिलता है आपको. फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, उसके बाद लिटरेचर में और पीस में. मैथ्स में जो प्राइज़ मिलता है उसको कहते हैं एबल प्राइज़. ओके तो अब इसमें फ़िज़िक्स के, वेट, हाँ, जो जिनको फ़िज़िक्स में इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है वो 2 लोग हैं, जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन. ओके अभी हम इस क्वेश्चन पे लाइक फोकस करते हैं कि पीस प्राइज़ किसको मिला है. 2023 में नरगिस मोहम्मदी को मिला था ये पीस प्राइज़ जो था. और इस बार जो पीस प्राइज़ है वो निहॉन NIHON हिडेनक्यो HIDANKYO इनको मिला है इस बार पीस प्राइज़. ओके कभी कभी ये शेयर हो जाता है बिटवीन 2 पीपल, कभी 3 पीपल में भी शेयर होता है. जैसे केमिस्ट्री का इस बार 3 पीपल में शेयर हुआ है. ठीक है. सो ये आप देख लेना और आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट इज़ वेल. तो ये बहुत ही छोटी सी है क्योंकि 5 उनमें मिलता है, सब्जेक्ट्स में मिलता है, तो
ये तो आराम से वी कैन रिमेंबर. सो ये हो गया क्वेश्चन 28. देन द 29th क्वेश्चन इज द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट वॉज हेल्ड इन. सो इट वॉज हेल्ड इन श्रीनगर JNK. Then the next question is Prime Minister Narendra Modi has launched a new 75 rupees coin to mark the new Parliament building. It consists of an inscription of Sansad Sankul written in Devanagari. Okay. Then the next question is who presented the Sengol to India's PM Jawaharlal Nehru? So it was Lord Mountbatten. Then the next question is GI tag पे है ये question के which states matti banana got GI tag recently? So it is Tamil Nadu. तो GI tags को भी एक like revision देनी है. Then which Ramsar site is located in the UT of Ladakh? So it is Sokar. C is the answer. लोकटक लेक कहाँ पे है हमारी? So it is in Manipur. Then moving on, which is a project director of India's moon mission Chandrayaan? तो इनके जो है वो हैं पी वीरामू, जो भी इनका थोड़ा डिफिकल्ट नाम है. ओके. And which is a launcher used in Chandrayaan 3? So it is GSLV Mark 3. Then Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman outlined 7 priorities in the Union Budget 2023, calling it dash that will guide India's vision during the Amrit Kal. So what is its answer? So it is Sapt Rishi. Then, which bird has been recognized as the state bird of UT of Ladakh? So it is black-necked crane. उसके बाद है Abraham Accord is the name given to the collective agreement signed between. So it is US, UAE and Israel. So D is its answer. Then the next question is the Chief Election Commissioner CEC and the other election commissioners, okay, bill जो था 2023 का introduced in the Rajya Sabha recently seeks to remove dash from the panel to select CEC and ECs. तो इनको कौन जो था वो पहले इस पैनल में हुआ करता था, तो अब उन्होंने कहा कि इनको रिमूव कर दो, तो इट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Then the next question is Dash is the country's first ever frozen lake marathon, which has been officially registered in the Guinness Book of World Records as the world's highest frozen lake mountain marathon. So it is Pangong Lake, which is in Ladakh. Then the next question is which is the official name of the Women Reservation Bill? So it is Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Then the next question is the Aditya L1 was launched on. तो ये कब लॉन्च हुआ था आदित्य L1? So it launched on 2nd September 2023. तो फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड जो है वो कौन है? दीपिका मिश्रा. देन हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI? अगर ये जो भी लोग चेंज हुए हैं आप इनको भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना. तो इट इज़ प्रवीण सूद. देन मैच द फॉलोइंग: डॉक्टर रवि कनन, सुधा मूर्ति, धनंजय वाई चंद्रचूड़ एंड देन उधमपुर मिलिट्री स्टेशन. ठीक है, सो इसको हमने मैच करना है. सो इसका आंसर जो है वो मैं बताती हूँ आपको. तो उधमपुर का तो जो मिलिट्री स्टेशन है ये बेस्ट मिलिट्री स्टेशन है. ठीक है, तो इससे हमें आ जाते हैं दो लाइक ऑप्शंस, हम इनको ये कर लेते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ सुधा मूर्ति. तो ये थी इनकी विनर. सो इट्स आंसर इज C. Then the next one is who was the chief guest for the 74th Republic Day at New Delhi? So it is Abdel Fattah El Sisi. So उसके बाद है which of the following is not correct? किसकी जो है फुल फॉर्म वो सही नहीं दी है. सो इट इज़ C, UPI. UPI जो होता है वो यूनिलेटरल पेमेंट सिस्टम नहीं होता है, वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है. ठीक है, सो मूविंग ऑन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च अग्निपीत स्कीम? तो यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने ये लॉन्च किए वो है श्री राजनाथ सिंह. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारी थोड़ी सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं तो हम इसको करते हैं. सो वरुणा जो होती है वो इंडियन एयरफोर्स और जापान वाले के बीच में होती है. ठीक है, सो ये जो सेकंड है इसका आंसर D है. तो वो एक ही ऑप्शन में है एंड दैट इज़ D. सो इट्स आंसर इज D. ओके,
So moving on, which of the following bills government has introduced in the Lok Sabha to replace the existing criminal laws in इंडिया? सो BNS, BNSS एंड BSA ये सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, और ये CRPC, IPC और एक और होता था उसकी जगह पे आए हैं, तो ये सारे हैं, तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. देन इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश U2 पार्टी. अब इंग्लिश स्टार्ट हो गई है, तो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, ओके, टू इनवाइट यू टू द पार्टी, in inviting you to the party, for inviting you to the party, या फिर inviting खाली आएगा, तो it gives me immense pleasure in inviting you to the party होगा इसका आंसर. So its answer is C. Then the next question is, which is the correct form of idiom used in the sentence? He doesn't know the ABC of mathematics. He don't know the ABC of mathematics. He doesn't knows the ABC of mathematics, or he do knows the ABC of mathematics. So इसका आंसर है he doesn't know the ABC of mathematics. he के साथ do नहीं लगता है, does लगता है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, और knows नहीं आएगा, no आएगा. ओके, सो 52nd का आंसर है सी. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ सी क्या होता है? सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होगी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट, तो सी की एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया साइट. सो इट्स आंसर इज ए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू अंडरस्टैंड फुली? सो इट इज़ कॉम्प्रीहेंड करना किसी चीज़ को, कि तुम पूरी तरह से उसको समझ रहे हो. Then the next question is, you are 20 years old. So are use हुआ है, तो हम क्या इसका क्वेश्चन फॉर्म में क्या होगा? aren't you. So इसका आंसर है बी. देन एडवर्ब क्या है ब्रेव का? तो एडवर्ब क्या करते हैं? वर्ब्स को और एम्फेसाइज एंड और लाइक ग्लोरीफाई और लाइक वो करते हैं कॉम्प्लीमेंट. सो ब्रेव का क्या हो गया हमारे पास? एडवर्ब. सो इट इज ब्रेवली. ओके. देन what is the meaning of make out? To understand. okay, उसने make out कर लिया कि क्या चल रहा था, so it is to understand. then find a word that is wrongly spelt. so it is courageous सही है, vicious सही है, stark भी सही है, तो magistrate वहाँ पे J की जगह G आएगा. Then Ravi said, I am going back next week. Ravi said that he was returning the following week. Ravi said that he will be returning the following week. Ravi said that he is returning the following week, or Ravi said that he was returning the next week. Was तो हो नहीं सकता है इसका आंसर. So its answer is Ravi said that he, sorry मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट वीक, तो इसका आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट वीक जगह हम यूज़ करते हैं द फॉलोइंग वीक. तो आई एम गोइंग बैक, तो ही वॉज रिटर्निंग द फॉलोइंग week. So its answer is A. Then the next question is, what is the antonym of predecessor? जो पहले आया उसका उल्टा जो बाद में आया, तो वो कौन हो गया? successor. So its answer is B. Then a dash of birds. Choose the correct collective noun. तो जो birds होते हैं उनके ग्रुप को या उनके कलेक्टिव उसको क्या कहते हैं? फ्लाइट. सो इट इज़ अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑफिसर डैश 5 minutes ago. तो द ऑफिसर वेंट, इज गॉन, या फिर हैड गॉन, या फिर हैज़ गॉन. तो ये क्या है? द ऑफिसर वेंट 5 minutes ago. देन द सिनोनिम ऑफ कंप्लेसेंट क्या होता है? सो इट इज सी, सेल्फ satisfied. Then the next question is, dash of what you were saying, he is the best, instead of what you were saying, in spite of what you were saying, approps of what you were saying is the right one. कि approps of what you were saying, he is the best man for the job. Then the next question is, a person who starts a legal action against somebody in the court of law, तो उसको क्या कहते हैं? जो किसी के अगेंस्ट स्टार्ट करे तो होता है प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ होता है वो कौन होता है? डिफेंडेंट, जिसको अपना मतलब अपनी वो करना है पेश, मतलब लाइक ही हैज़ टू प्रूव दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट. देन द नेक्स्ट वन इज, अ कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स दैट हैज़ गिवन राइज टू द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन. वो क्या होता है? वो एक डिस्प्यूट होता है. FIR हो गई, फर्स्ट डिग्री रिपोर्ट. देन द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्जरी. और लाइंग अंडर ओथ क्या होती है? वो होती है परजरी. देन द नेक्स्ट वन इज, डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेस. सो इट इज jurisdiction. देन मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, हाँ तो ये हो गया परजरी. देन प्लेस डैश योर लेटर डेटेड 12 December. तो प्लीज रेफर योर लेटर आएगा यहाँ पे. ओके, सो मूविंग ऑन. The next question is, the woman works here
is from Tamil Nadu. The woman who works here is from Tamil Nadu. अगर woman की जगह कोई थिंग होती जो नॉन लिविंग होती तो फिर उसकी लिए आता विच. ओके. अच्छा, उसके बाद है द नेक्स्ट वन, एना एंड माइक आर गोइंग फॉर स्कीइंग. ठीक है, क्योंकि ये दो लोग हैं. देन इट हैज़ बीन स्नोइंग सिंस मॉर्निंग. ओके. सो the next one is dash is in conformity dash the rules laid by the government. So it is in conformity with the rules laid by the government. Then the next one is I could just dash, I could just lie down and go to sleep. So it is B. The dash temper is a sign of weakness. So to lose your temper is a sign of weakness. Then that presentation was better dash the first one than the first one. ठीक है. उसके बाद आ जाता है दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस. THEIR. ये होता है उनके, दे के लिए देयर लगता है, और वहाँ जाने के लिए लगता है THERE. Then the next one is she is in power of she dash in the power of karma. She believe आएगा या believes आएगा. So it यहाँ पे क्या आएगा, believes आएगा. ठीक है. अगर आई होता या यू होता तो फिर क्या आता, बिलीव आता. ये थर्ड फॉर्म है तो इसलिए इसके साथ बिलीव्स आएगा. माई सिस्टर डैश डॉग एज प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे. माई सिस्टर वॉन्ट्स अ डॉग एज अ प्रेजेंट ऑन अ बर्थडे. That's all for this video. Thank you so much for watching.